बच्चों निकालिए 5th और 6th हिंदी ग्रामर की नोटबुक। अलग से आपको नोटबुक बनानी है। 5th और 6th दोनों कंबाइंड में है। आज हम बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा होती क्या है? किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम या जगह के बारे में बताया जाता है, वो संज्ञा कहलाती है। जैसे मैंने नाम लिखा मोहन, ये भी क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है। मैंने लिखा जयपुर, स्थान का नाम आ रहा है, ये भी क्या है? संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार से देखिए, जैसे मैंने लिखी कलम, ये भी क्या है? संज्ञा शब्द है। जो भी हमने शब्दों का प्रयोग किया है, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द है। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान या भाव के नाम का जब हमें बोध होता है, वो क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। जब आपको लेसन पढ़ाया गया था, उनके क्वेश्चन आंसर थे, उनमें भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारी चीजें आ गई थी। तो इसमें देखिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम हमारे सामने आ जाता है, राम, श्याम, मोहन, राधा, कृष्णा, जो भी नाम सामने आता है वो क्या है? संज्ञा होती है। जयपुर, आगरा, कोटा, बूंदी, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द है। कलम, मेज, कुर्सी, ये सब क्या है? सभी संज्ञा शब्द है। भाव के अंदर देखते हैं मिठास, गुस्सा या क्रोध, ये सभी शब्द क्या है? संज्ञा में ही आते हैं। इनके भेद है, इनके भेदों के बारे में भी हम देखेंगे। पहले तो आप देखिए, ये सभी क्या है? संज्ञा है। मोहन भी संज्ञा है, जयपुर भी संज्ञा है, कलम भी संज्ञा है, मिठास भी संज्ञा है, क्रोध भी संज्ञा है। ये सभी शब्द क्या है? संज्ञा के शब्द दिए गए हैं। ठीक है। तो आप इसकी परिभाषा लिखोगे, यहाँ लिख दीजिएगा संज्ञा। इसमें लिखिए किसी स्थान, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी स्थान, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, प्राणी के अंदर क्या क्या आ रहा है? प्राणी के अंदर देखिए, राधा, हाथी, मनुष्य, स्त्री, घोड़ा आदि, ये सभी क्या है? प्राणी शब्द हैं। मतलब किसी का नाम है, राधा है, कोई हाथी है, मनुष्य है, स्त्री है, घोड़ा है, ये शब्द किस में आ रहे हैं? संज्ञा शब्दों में आ रहे हैं। अगला है वस्तु। वस्तु के अंदर क्या आ रही है? कलम, मेज, पुस्तक, कुर्सी, दवात आदि। तो वस्तु में कौन कौन से आ गए? कोई मेज पड़ी है, कहीं कलम है, कोई पुस्तक है, कोई कुर्सी है या दवात है, ये सब किस में आ रहे हैं? वस्तु में आ रहे हैं। तो वस्तु के शब्दों का पता लग गया कौन कौन से आ सकते हैं, और प्राणी शब्दों का भी आपको पता लग गया। स्थान देखिए,
जैसे नाम आ गया जयपुर, गांव, नगर, दिल्ली, जोधपुर आदि। ठीक है, ये किस में आ गए? स्थान में आ गए। अगला है भाव। ये कोई जरूरी नहीं जो मैंने लिखाए हैं वही आते हैं, इनके अलावा ये तो केवल हिंट के रूप में थे। जैसे राधा की जगह कोई भी नाम आ सकता है, हाथी के अंदर जैसे घोड़ा भी आ सकता है, खरगोश भी आ सकता है, चूहा भी आ सकता है, मनुष्य मनुष्य के अंदर भी कोई भी आ सकता है, स्त्री में भी कोई भी आ सकता है, और घोड़ा आदि। ठीक है, वस्तु में देखिए कलम, कोई भी वस्तु हो सकती है, कलम भी हो सकती है, मेज, पुस्तक, कुर्सी, दवार, टेबल, कुछ भी हम लिखेंगे वो सब किस में आ जाएगी? वस्तु में आ जाएगी। स्थान, स्थान कहीं से भी आ सकता है, जयपुर, आगरा, धौलपुर, सीकर, जो कुछ भी नाम है वहाँ गांव का नाम भी आ सकता है। नगर भी आ सकता है, नगर का नाम भी आ सकता है। दिल्ली भी आ सकता है, जैसे दिल्ली, जोधपुर, जयपुर, ये तो क्या है? जगह के नाम हो गए। गाँव का नाम भी आ सकता है, वो भी किसमें? स्थान में आ जाएगा। भाव में कौन सा है? मिठास, गर्मी, दया, क्रोध, बचपन आदि। इसमें भी देखिए मिठास, कड़वाहट, गर्मी, सर्दी, दया, ममता, करुणा, क्रोध, बचपन, बुढ़ापा, कुछ भी इसमें आ सकता है। तो ये सब आपको केवल समझाने के लिए लिखे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा की ये कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, तो ये उदाहरण आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है। आगे देखिए संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार में देखिए संज्ञा के 3 प्रकार बताए गए हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जैसे किसी जाति का पता लगता हो कि एक अध्यापक, अध्यापक के लिए बोल रहे हैं, तो अध्यापक कोई भी हो सकता है, तो केवल हमें उसकी जाति का पता लग रहा है कि उसने क्या कार्य कर रहा है, अध्यापक है। ये कोई पर्सनल व्यक्ति का नाम नहीं है कि वह व्यक्ति या वह व्यक्ति अध्यापक है। कुछ भी हम उसका नाम लेके नहीं बोल रहे हैं, केवल हम बोल रहे हैं अध्यापक। तो अध्यापक कोई भी हो सकता है, तो अध्यापक उसकी केवल जाति का पता लगा रहा है कि वह एक अध्यापक है। ठीक है, तो इस प्रकार से वह जातिवाचक हो जाएगा। व्यक्तिवाचक में क्या होता है? जैसे व्यक्तिवाचक में नाम आते हैं, व्यक्तिवाचक में नाम आ जाएंगे, स्थान का नाम आ जाएगा, इस प्रकार से व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। और भाववाचक में क्या है? भाववाचक में जैसे भाव बता रहे हैं, मिठास, गर्मी, दया, क्रोध, बचपन, ये शब्द किस में आ जाएंगे? भाव में। क्यों, हमारा क्या भाव है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे मन में क्या है, हम दिख कैसे रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, उसके अंदर क्या भाव छिपे हुए हैं, वो सब भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो हम इनके भेदों की भी एक एक खुल के चर्चा करेंगे। देखिए संज्ञा के प्रकार, हेडिंग डाल लीजिए, ये तारा होगा थोड़ा बहुत, तो ये वाला साफ कर देती हूँ मैं। संज्ञा के प्रकार कितने प्रकार की बताइए? संज्ञा 3 प्रकार की। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरी कौन सी है? भाववाचक संज्ञा।
संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये तीनों आप उतार लीजिएगा और एक एक की हम कल चर्चा करेंगे इसके बारे में। समझ में आ रहा है संज्ञा के बारे में? संज्ञा कौन सी होती है, संज्ञा कितने प्रकार हैं और कौन कौन से